गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री मिथिलेश जी महाराज श्री राम जी को दर्शन प्राप्त किए तो उनके नेत्र बिल्कुल श्री राम जी में अनुरक्त हो गए और पलक गिरना बंद हो गया। बिना जान पहचान के भी प्राण से भी अधिक प्रिय लगने लगे श्री राम जी। फिर उन्होंने यह अनुभव किया विचार करते हुए, ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोय नन्ही। ब्रह्मानंद हृदय दरस सुख लोय नन्ही। अनुभय उभय सरस राम जाने हैं। हृदय में ब्रह्मानंद है और नेत्र के सामने दर्शनानंद है। जब श्री जनक जी महाराज ने दोनों को अनुभव किया तो श्री राम जी के दर्शन से जो सुख प्राप्त हुआ है उसको उन्होंने विशेष समझा। श्री जनक जी महाराज बड़ी विनम्रता के साथ श्री विश्वामित्र जी से पूछने लगे हैं, हे नाथ, यह बताइए यह दोनों किनके पुत्र हैं? कौन ऐसे भाग्यवान हैं जिनके पुण्य फल इस प्रकार से प्राप्त हुए हैं? बूझत जनक नाथ ढोटा दो काके हैं। कौन सुकृति के फल परिपाके हैं? श्री जनक जी महाराज एकदम से बेहबल हुए जा रहे हैं। सुख के निधान पाए हिये के पिधान लाए। ठग के से लाडू खाए प्रेम मधु छाके हैं। स्वार्थ रहित परमार्थ कहावत हैं। भे स्नेह विवश विदेहता विवाके हैं। इस प्रकार से श्री जनक जी महाराज विशेष विदेहता को प्राप्त कर गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब श्री जनक जी महाराज ने ये कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्म ही दो रूप धारण करके आ गए हैं, क्योंकि मेरा मन सहज वैराग्य रूप है और इनको देखने से इस प्रकार से थकित हो रहा है, इस प्रकार से स्तब्ध हो रहा है, अनुरक्त हो रहा है कि जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर की दशा होती हो। मैं इसीलिए आपसे सच्चे भाव से पूछ रहा हूं कि यदि मेरा अनुमान सही है तो ये दोनों ब्रह्म हैं। हे नाथ, आप बताइए, आप छुपाइए नहीं, क्योंकि इनको देखने के बाद
मेरा मन अति अनुरक्त हो गया है और जबरदस्ती ब्रह्म सुख को परित्याग कर दिया है। यह सुन करके श्री विश्वामित्र जी ने हंसते हुए कहा, कह मुनि बिहसी कहे हो निरपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का, बचन तुम्हारा न होई अली का। मुनि श्री विश्वामित्र जी ने बिहसी माने हंसते हुए कहा, राजन आपने नीक कहा। नीक माने अच्छा कहा। बड़े वाले एम्पलीफायर का लाइन बंद करिए। इसे साउंड और कम करिए, झाँव झाँव करता है। इसमें लाइट जा रही है, इधर रखिए, इसी अपने पार में है। इसमें इस पे जो तार जॉइंट किया गया है मिक्सर में जो जाकर जुड़ा हुआ है, हिलाइए यहाँ से। सियाराम, जय सियाराम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, बैठ के जान लीजिए। सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। सियाराम। कह मुनि बिहसी कहे हो निरपनी का, बचन तुम्हारा न होई अली का। महर्षि विश्वामित्र जी कि महाराजा श्री जनक जी ने श्री राम जी को पहचान लिया, इसलिए हंसते हुए महर्षि ने कहा कि राजन, आपका वचन अली का माने झूठा नहीं हो सकता। ये पानी ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काही
राम सुनि बानी। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। राजन, आपने ये कहा कि मुझे बहुत प्रिय लग रहे हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो आपको ही नहीं अपितु संसार में जहां तक प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय लगते हैं। श्री राम जी यह सुनते ही मन में मुस्कुराने लगे। मन मुस्काहि राम सुनी बानी। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। संसार में जहां तक शरीरधारी हैं, सभी को ये प्रिय लगते हैं। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। और राम प्राण प्रिय जीवन जी के। आपके साथ साथ जितने लोग यहां आए हैं, सभी को प्रिय लग रहे हैं। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। तो ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी को भी प्रिय हैं। सभी जीव मात्र को प्रिय हैं। खगमृग मगन देखी छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। खगमृग मगन देखी छवि होहि। जल में रहने वाले जलचर उनको भी प्रिय लगते हैं। तिनके ओट न देखिए बारी, तिनके ओट न देखिए बारी, मगन भय हरि रूप निहारी। ये तो सभी को प्रिय लगते हैं। एक प्रश्न ये उठता है, क्या श्री राम जी सबको प्रिय लगते हैं? जबकि जनकपुर के इसी स्वयंवर भूमि में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अप्रिय लगने लगे। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। अब उनसे पूछिए तो उनको तो बड़ा भय लग रहा है। और फिर लंका में श्री राम जी पहुंचते हैं तो क्या वहां सभी को प्रिय लगते हैं? तो ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न में यह समाधान मिल रहा है कि सबको प्रिय नहीं लग रहे हैं। परंतु महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम जी सबको प्रिय हैं। तो इसका समाधान इस प्रकार से करना चाहिए कि श्री विश्वामित्र जी महाराज जिस भाषा में श्री जनक जी को समझा रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, वह भाषा बहुत गंभीर है। श्री विश्वामित्र जी कहना यह चाहते हैं कि आपने ब्रह्म को पहचान लिया और ब्रह्म का स्वरूप है सतघन, चिदघन और आनंद घन।
सतघन चिदघन आनंद घन, यह ब्रह्म का स्वरूप है सच्चिदानंद। सत सबको प्रिय है, सभी चाहते हैं कि हम हमेशा बने रहें, हमारा अंत न हो। सत सबको प्रिय है, चिद माने चैतन्य सबको प्रिय है। सब चाहते हैं कि मुझ में चैतन्यता बनी रहे, मुझे सभी ज्ञान प्राप्त हो, और आनंद सबको प्रिय है। सब चाहते हैं कि सुख हमको मिले। अब आप जरा सोचिए, विचार करिए कि ईश्वर तत्व को स्वीकार भले न करे वे, लेकिन क्या ये तीनों चीज सबको प्रिय है या नहीं? ये तीनों सबको प्रिय हैं। सब चाहते हैं कि हम हमेशा बने रहें, हमें सब ज्ञान हो जाए और हमें सब सुख प्राप्त हो जाए। और श्री राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु है, सुख के राशि है। तो आनंद कौन नहीं चाहता, सुख कौन नहीं चाहता है? इसी गंभीरता के साथ महर्षि विश्वामित्र जी महाराज श्री जनक जी को उत्तर दे रहे हैं कि ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। श्री राम जी जब सगुण साकार में होते हैं तो आनंद सुख के दाता होते हैं। अब दाता के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कितना आनंद सुख दे सकते हैं। श्री राम जी असुरों को भी थोड़ा सा आनंद की झलक दिए, जैसे कि खरदूषण थोड़ा सा दिए, लेकिन वह ठहर नहीं पाया। तो श्री राम जी जिनको आनंद प्रदान करेंगे सगुण साकार रूप में, उन्हीं को आनंद प्राप्त होगा, और जिनको वे नहीं चाहेंगे उनको वह आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति वाले असुर लोगों को लंका में आनंद प्राप्त नहीं हुआ। जनकपुर के स्वयंवर भूमि में उस कुटिल राजा को सुख प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यही श्री राम जी वन में निवास करने वाले कुल भील को वह आनंद सुख प्रदान किए, जल में रहने वाले उन जलचरों को आनंद प्रदान किए। तो श्री राम जी जिनको देना चाहे जी महाराज उस दृष्टि से कहते हैं कि श्री राम जी तो आनंद की मूर्ति हैं, सुख की मूर्ति हैं। इसलिए ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। जहां तक प्राणी है, जहां तक जीव है, सभी को ये प्रिय है। सुख सबको प्रिय है। मन मुस्काहि राम, इसलिए प्रसन्न हुए कि दोनों मुझे जान गए। मैं अपने आप को जितना भी छुपाना चाहूं, लेकिन इन महापुरुषों से, इन संतों से, इन भक्तों से मैं छुप नहीं पाऊंगा। इसलिए मन ही मन मुस्कुराने लगे। दूसरा भाव इसका यह है कि श्री राम जी मन में मुस्कुरा करके माया को प्रेरित किए। माया को प्रेरित किए किस लिए? श्री राम जी चाहते हैं कि जो मेरा ईश्वरत्व है वह इन्हीं दोनों तक सीमित रहे, सबको मेरे ईश्वरत्व का ज्ञान न हो। महाराजा श्री जनक जी ने पूछा, विश्वामित्र जी महाराज ने उनकी बात को अनुमोदन किया, ठीक है, बाकी सभी दर्शन करने वाले बिल्कुल विमोहित हैं और यहाँ मेरा विवाह होगा। और विवाह में
जिस आनंद को लोग प्राप्त करते हैं, मेरे ईश्वर को जानने के बाद उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो सब हाथ जोड़ेंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फिर विवाह में गाली कौन देगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ईश्वरत्व तो सबको ना मालूम हो। इसलिए मन मुस्काहि राम सुनि बानी। भगवान श्री राम जी की हंसी मुस्कान ये उनकी माया है। हासो जनोन्माद करी चमाया, माया हास बाहुदुग पाला। तो श्री राम जी मुस्कुरा दिए। और भगवान शिव तो ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी कब किसको ज्ञानी बना दे और कब किसको मूढ़ बना दे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। श्री राम जी जिनको जब जैसा बनाना चाहते हैं उसी समय वह वैसा हो जाता है। तो मन मुस्काहि राम सुनि बानी। अब क्या होगा बाबा? सियाराम पुजारी जी को बुलाओ। पुजारी जी भी सियाराम, जय सियाराम। बुलाओ ना पुजारी जी को। जय सियाराम।